हमारा पर्यावरण, हम ये पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का घेरा। जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं वो सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। और इसमें हम पढ़ चुके हैं क्या? स्थल मंडल। क्या पढ़ चुके हैं? स्थल मंडल पढ़ चुके हैं। और आज हमको पढ़ना है क्या? जल मंडल के बारे में। किसके बारे में? जलमंडल। जल मंडल के बारे में। वास्तव में कहा जाता है जल है तो कल है, अर्थात पानी न हो तो आने वाला जीवन खत्म हो जाएगा। पानी यदि नहीं है तो आने वाला जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए पानी का रहना कल के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन कल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारी पृथ्वी है, हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांट दिया। जब 4 भागों में बांट दिया तब कहा जाता है कि 3/4। 3/4 इसका मतलब क्या हुआ जी? कि ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, यानी 4 हिस्से में से 3 हिस्सा क्या है? पानी है। कहाँ है पानी? पानी कहाँ है? पृथ्वी पर पानी है। लेकिन ये जो पानी है वास्तव में ये पूरा पानी पीने लायक नहीं है। पूरा पानी हम नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि खारा है। कैसा है? खारा। समुद्र वाला है। कौन सा पानी है? समुद्र वाला। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3/4 हिस्सा है, यही जो पृथ्वी पर पाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलमंडल। जल मंडल। कमंडल ना समझ लेना, जल मंडल। जल से वही कह रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो जल होता है इसके 3 रूप होते हैं। पहला तो ये कि इस समय गर्मी है, सब लोग क्या मांग रहे हैं? ठोस वाला मांग रहे हैं। जल का ठोस रूप अर्थात बर्फ मांग रहे हैं। भैया पानी में बर्फ मिला दो, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। और जब बर्फ़ पिघलेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? ये जल द्रव की अवस्था में हो जाएगा। बहुत तेज़ धूप होगी, उदाहरण के लिए ये तालाब है, यहाँ जल भरा हुआ है, तो तेज़ धूप में होता क्या है कि पानी ऊपर आकाश में भाप या वाष्प के रूप में उड़ जाता है। कहाँ? बादलों में। ठीक है। और फिर ये बादल मानसून आने पर फिर वर्षा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार जल ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब सवाल बनता है कि द्रव अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? द्रव अवस्था में जल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस अवस्था में जल आखिर कहाँ है? जब द्रव अवस्था की बात हम कर रहे हैं तो ठोस अवस्था में जल पहाड़ों पर है, पर्वतों पर है, बर्फ़ के रूप में है। इसके अलावा हम पानी को फ्रिज में जमा देते हैं और वह बर्फ़ का रूप हो जाता है। लेकिन अब द्रव अवस्था में जल कहाँ कहाँ मिलता है? तो द्रव अवस्था में जल मिलता है कहाँ? महासागर में। किसी एक महासागर का नाम बता पाएंगे? यस सर। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और एक हमारे देश के नाम पे है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो महासागर में जल मिलता। इसके अलावा जल कहाँ मिलता भाई? नदियों में। किसी एक नदी का नाम बता दीजिए जो पूजी जाती है। गंगा। गंगा नदी। ठीक है, तो नदी में मिलता।
नदी के अलावा झील में मिलता, कोई एक झील का नाम बता दीजिए। उलर झील। और इसके अलावा भूमि के नीचे भी जल मिलता। अब आप सोच रहे होंगे ज़मीन के नीचे जल कहाँ है भाई? तो जो नल चलाते हैं, नल में जो पानी आता है, ये नल की टोटी है, ठीक है, और ये पाइप लगा हुआ है, और ये हत्था लगा हुआ है, और ये ऐसे चलाएंगे पानी, ये बाल्टी है और इसी में पानी भर रहा है। तो ये ज़मीने से तो नला पानी निकाल रहा है, तो भूमि के नीचे भी जल पाया जाता है। इसके अलावा संसार के जितने भी प्राणी होते हैं, इन सभी प्राणी में भी जल पाया जाता है। उदाहरण के लिए ये भाई साहब हैं, इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहाँ? खेतों में, क्योंकि धान की रोपाई का काम चल रहा है। अब इनके अंदर क्या हो गया? बहुत मेहनत कर रहे हैं, पानी की हो गई कमी। क्या हो गई? डॉक्टर साहब बैठे हैं इनके इंतज़ार में कि आने दो, इनको हम ठीक कर देंगे। बस डॉक्टर साहब क्या करेंगे? पानी की कमी को पूरा करने के लिए इनको क्या करेंगे? बोतल लगा देंगे, कहेंगे भैया ऐसा है तुम्हारे में पानी की कमी हो गई है, इसलिए 2-4 बोतलें चढ़वा लो, उसमें ताकत की भी लगवा लेना, और उसमें जो भी आपका पलटी दस्त वगैरह हुआ है उसकी भी लगवा लेना, और फिर ठीक हो जाओगे। ठीक? तो कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पानी होता है। जैसे पानी की कमी होती है, वैसे पानी से कम हुआ पानी बॉडी में कि ओंठ सूखना शुरू हो जाता है। अब आजकल क्या है, इससे पहले पानी के लिए लोग झगड़ा करते थे, वैसे भी मई जून में ज़्यादा गुस्सा आता। क्यों? बॉडी में पानी की कमी हो जाती। और उसके बाद जब बम्पर पानी गिरना शुरू होता है, तब गांव देहात में कहते हैं कि अब हम तुम्हारा पानी इस रास्ते से निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे कुलिया का पानी उधर बह रहा था, इधर नहीं बहेगा। तो पानी ना बरसे तब भी दिक्कत, और बरस जाए तब भी दिक्कत। तो कुल मिला के ये लफड़ा चलता रहता है। अच्छा, अब बात करें ठोस अवस्था में। ये तो द्रव अवस्था में हो गया, अब ठोस अवस्था में आगे चलते हैं। ठोस अवस्था में जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये कह रहा है ठोस अवस्था में आर्कटिक एवं अंटार्कटिका में पाया जाता है। आर्कटिक प्लस अंटार्कटिक, यहाँ पाया जाता है पानी। किसके रूप में? बर्फ़ की चादर के रूप में पाया जाता है। बर्फ़ की चादर के रूप में, चादर के रूप में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब बात करें गैस अवस्था की। ठोस द्रव हो गया, तो अब गैस अवस्था में पानी कहाँ पाया जाता है? गैस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? तो गैस अवस्था में क्या है भाई? पर्यावरण में पाया जाता है। हमारे चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन यह पर्यावरण में मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ, और इसको हम देख नहीं पाते हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ठंडक में ओस की बूंदें गिरती हैं, तब घास पर बूंदें दिखाई देती हैं, तो वो बूंदें कैसी होती हैं? पानी की तो होती हैं। तो गैस अवस्था में जो पर्यावरण में पानी पाया जाता है, यह आर्द्रता वाला होता है। कैसा होता है? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी मतलब गीलापन, चिपचिपापन। ठीक है? अच्छा, ये भाई साहब हैं, और भाई साहब को छोड़ दीजिए, ये कोई जानवर हैं, और ये कोई पेड़ पौधे हैं। ये सब के सब बिना जल के जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जल बहुत ज़रूरी है। हमें जल को खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन करते क्या हैं? कोला मोटर और पूरा मोटरसाइकिलिया छोड़ दीजिए, 4 पहिया ट्रैक्टर ट्राली सब धो डाला। कौन से पानी से? पीने वाले पानी से। और जैसे गांव से बाहर निकले, बस पानी खरीदना शुरू कर दिया। पहले कहा करते थे पूर्वज की हवा और पानी पर, हवा
और पानी पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आज हवा भी बिकती है और पानी भी बिकता है। हवा कैसे बिकती है? बीमार होंगे, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, तब आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। पानी कैसे बिकता है? आप गांव छोड़ दीजिए, बाजार बाबागंज पहुंचिए, एक भी नल नहीं मिलेगा। पानी 20 रुपए की बोतल 1 लीटर। अब उसमें जो पानी भरा हुआ है, कहाँ भरा हुआ है कुछ पता नहीं है, आपके सामने नहीं डाला गया है। उसकी जो लेवल है, उसका जो ढक्कन है, कब लगाया गया, कैसे लगाया गया, कहाँ ठंडा किया गया, कुछ पता नहीं। अपने घर के पानी तो पता होता कि आज हमने बोतल में भर लिया। इतना समझ में आ गया? हाँ, ये जो पौधे होते हैं, मान लेते हैं कि ये पौधे हैं, और पौधे कैसे हैं? हरे हैं। ये पौधे पानी से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते? आप इसको सिद्ध कर दीजिए। जैसे इसमें धान की रुपाई हो रही है खेतों में, ठीक, ये खेत है और ये धान की रुपाई है, बियाड़ को बैठाया जा रहा है। तो इसमें क्या है? पानी भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? मतलब पानी नहीं होगा तो धान के पौधे सूख जाएंगे, नहीं उगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पौधे पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इसके बाद बड़े हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भी क्या है? पानी की आवश्यकता होती है। बड़े जलाशय जो होते हैं वो जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। क्षेत्रों में जो महासागर होते हैं, खासकर तटवर्ती क्षेत्रों में, वहाँ मौसम एक समान होता है। उदाहरण के लिए अगर हम ये भारत का आधा नक्शा बना दें, भारत का आधा नक्शा बना दें, ये हो गया आपका हिंद महासागर, और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये है अरब सागर, अरब सागर। ये जो सीमा है, ये समुद्री सीमा है। ये 7516.6 किलोमीटर होती है। 516.6 किलोमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक लगा करके। पानी है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी। भारत के 3 तरफ से पानी होने के कारण भारत को पेनिनसुला कहा जाता है। अंग्रेजी में पेनिनसुला कहा जाता है। अब आगे क्या है कि ये तटवर्ती क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? तटवर्ती यानी समुद्र तटीय मैदान हैं। तो ये जो समुद्र तटीय मैदान हैं, ये महासागर से संबंधित हैं या महासागर से जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर का पानी इससे जुड़ा, हिंद महासागर का पानी इससे जुड़ा। तो महासागर से जुड़े होने के कारण या महासागर के प्रभाव के कारण, ठीक है, यहाँ का मौसम जो होता है तटवर्ती मैदानों का, वो एक जैसा होता है। मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, एक जैसा होता है। इतना समझ में आ गया? तो अब हमको क्या करना है? पानी को हर हालत में बचाना है, बर्बाद नहीं करना है।